जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। पिछली वीडियो में हम सुन रहे थे कि इस सृष्टि का कर्ता कौन कर रहा है ये सब। उस पर बहुत सारे उदाहरण से हम देख रहे थे, समझ रहे थे बात को। एक दो उदाहरण और ले लेता हूँ। उदाहरण लेने के पहले आप सब से क्षमा याचना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, दिल से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि अमुक सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन कड़वी दवा लेने से हमारा फीवर उतर जाता है। ये जो कड़वी दवा रूपी शब्द जो आ रहे हैं ना, उससे आपको जो अहंकार हो गया है, अहम हो गया है, घमंड हो गया है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 99% लोगों को, 99 नहीं, 99.99% लोगों को यही लगता है। उस 0.1% में आप अलग होंगे। उसमें से आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और आप भी यदि यही समझते हैं कि हाँ सब कुछ मेरे से ही होता है, तो ये बात मैं आपके लिए भी कर रहा हूं। मुझे क्षमा करना। कड़वी दवाई है। कितना भी तेज बुखार है, उतर जाएगा। 100% उतर जाएगा। समझना बात को, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। इस वीडियो में भगवान महावीर स्वामी का जो भगवान बता के गए हैं कि कौन चला रहा है जगत, और भगवान श्री कृष्ण बता के गए हैं, वो भी हम इसमें जिक्र करेंगे। पहले कड़वी दवाई वाली बात कर देता हूं मैं, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके, कि आप किसी भी कार्य के, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूं, आप अलग हो सकते हैं। आप किसी भी कार्य के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आप किसी भी कार्य के इंडिविजुअल स्वतंत्र कर्ता नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। अब उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण तो मैंने पहले दे दिए, और एक दो उदाहरण दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ लीजिए। मतलब अहम न पाले, अहंकार न पाले, अभिमान न करे, घमंड न करे कि मैं ही मेरे से सब कुछ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे कितने ही तो आए और कितने ही चले गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस संसार में। और दोबारा अर्ज कर रहा हूं, आप अपने पर न ले, क्योंकि आप तो अलग ही होंगे। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे सहयोग मिलकर एक कार्य होता है, तो सारे सहयोग निमित्त है, तो आप खुद भी उसमें एक निमित्त है। अब पापड़ जो होता है ना, पापड़ जो खाते हैं हम, कच्चा पापड़ होता है ना, तो उसको निकाला उसमें से, डिब्बी में से, और उसको तोड़ना हो ना, तो दोनों हाथ पकड़ के, दोनों हाथ से उसको घुमाना, ऐसा मोड़ना पड़ता है। उसके टुकड़े करने हो तो मोड़ो, दोबारा मोड़ो और मोड़ो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े हम कर सकते हैं। राइट? ये पता ही है आपको, बहनों को अच्छी तरह से पता होगा। और उस पापड़ को यदि सेक दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस पापड़ को तोड़ना है, तो उसको आपको मोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे खाली एक हाथ लगाया और चूरा तुरंत टूट जाएगा।
राइट। अब मैं यूं कहूं आपसे कि कच्चे पापड़ को छोड़िए, पक्का पापड़ तो इजी वे में टूट जाता है। उस पक्के पापड़ को तोड़ने की भी शक्ति, इंडिविजुअल शक्ति, उसके कर्ता भी आप नहीं हो। आश्चर्य हुआ कि आप ये कैसी बात करते हैं, पापड़ तो कोई भी तोड़ सकता है। जी नहीं। पैरालिसिस का नाम सुना है आपने? होता है ना लोगों को, किसी का आधा अंग रह जाता है, किसी का पूरे में पैरालिसिस हो जाता है, कुछ भी नहीं कर सकते, एक अंगुली भी हिला नहीं सकते। होता है ना ऐसा। तो जिसको पैरालिसिस हुआ हो उसके सामने पक्का कद्दी मतलब सेका हुआ पापड़ लाके उन्हें बोलो कि भाई इस पापड़ को तोड़ना, खाली हाथ ही रखना है उसके ऊपर, उनको नहीं तोड़ सकते, वो इंडिविजुअल नहीं तोड़ सकते। हाँ, उनका हाथ उठाकर आप उस पापड़ पे रख देंगे तो वो दबा तो नहीं सकते उस पापड़ को, लेकिन उनके हाथ के वजन के अनुसार वो पापड़ थोड़ा सा टूट सकता है या नहीं भी टूट सकता है, दबा भी नहीं सकते उसको। यानी कि ये प्रूव करता है कि आप सेका हुआ पापड़ भी इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से नहीं तोड़ सकते। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाकर आप पापड़ को तोड़ सकते हैं। स्वतंत्र नहीं है उसमें आप। इससे और बड़ी बात कर दूं, बहुत बड़ी बात, कड़वी दवाई है, ये भी कड़वी थी और कड़वी है। एक भाई वॉशरूम के बाहर सुबह सुबह चक्कर लगा रहे थे, तो दूसरे भाई ने पूछा कि क्या हुआ भाई, आप कब से आधा पौना घंटा हो गया वॉशरूम के इधर उधर घूम रहे हैं बाहर। यार क्या बात करूं मैं भाई आपसे, 5-6 बार मैं अंदर बाहर हो गया, वॉशरूम के अंदर गया बाहर गया, लेकिन पेट साफ नहीं हुआ, इसलिए इधर मैं चक्कर लगा रहा हूं। अरे मेरे भाई, ये पेट जो साफ करना है ना, 7 बार वो अंदर बार होकर आए, लेकिन पेट साफ नहीं हुआ। ये पेट साफ जो करना है ना, वो भी आपके हाथ में नहीं है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हंसी भी आएगी आपको, और रियलिटी यह है कि पेट साफ करना भी आपके हाथ में नहीं, ये रोज का कार्य है। जिसका पेट साफ हो जाता है उनको पता है, और जिनका नहीं होता उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पेट साफ करना भी आपके इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि नहीं हुआ तो आपको कोई चूर्ण की फाकी, जुलाब वगैरह, गोली वगैरह, किसी का आयुर्वेद का कोई, वेद का कोई भी इलाज करना पड़ेगा, फाकी लेनी पड़ेगी, एलोपैथिक की कोई दवा लेनी पड़ेगी, गोली लेनी पड़ेगी, तब जाके पेट साफ होगा। यानी कि आपने सहयोग लिया ना, चूर्ण का, फाकी का, गोली का, XYZ किसी का भी, तब जाके पेट साफ हुआ। आप पेट साफ भी खुद नहीं कर सकते, और क्या कर सकते आप? अकेले कुछ नहीं कर सकते, दूसरों का सहयोग चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए। बहुत सारे भाई कहते हैं ना, मेरे कंट्रोल में है ये सब कुछ, सब मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी जो मर्जी होगी वही होगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में है, सब मेरे कंट्रोल में, सारा सब कुछ, पूरी फैक्ट्री वगैरह, ये जो मेरा ऑर्डर वही चलेगा, बस मैं पूरे दिन। अरे मेरे भाई,
कड़वी कड़वी दवाई है, फीवर उतर जाएगा आपका। अरे मेरे भाई, जब लूज मोशन होगा ना तो सारा कंट्रोल ठिकाने लग जाएगा। आए बड़े कंट्रोल करने वाले नहीं कर सकते। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इंडिविजुअल स्वतंत्र रूप से सेके हुए पापड़ को भी नहीं तोड़ सकते। उससे भी बड़ी बात, हम हमारा पेट भी स्वतंत्र रूप से साफ नहीं कर सकते। कड़वी दवाई है। ये समझने के बाद आपको जो फीवर चढ़ा हुआ ना, अहंकार रूपी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अलग है। अहंकार रूपी फीवर, घमंड, अहम, कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मैं ही करता हूं, वो उतर जाएगा। यदि आप बात समझेंगे तो उतर जाएगा। अच्छों को फीवर रहता है ये, मैं मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत अहंकार रहता है, घमंड रहता है, अभिमान रहता है। उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र में बताया है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, सहयोगी सारे। ईगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सवे सहयोग लक्षणा। ईगो में सासो अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। ईगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुओ, ज्ञान और दर्शन वाला मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। शेषा में बाहिरा भावा, शेष सब बाहर के भाव है, मेरा कुछ नहीं है। सवे संयोग लक्षणा, सब संयोग लक्षण वाले हैं। बहुत सारे सहयोग मिलकर एक कार्य होता है। भगवान महावीर स्वामी ने स्टैम्प, रबर स्टैम्प लगा दिया कि कोई भी स्वतंत्र रूप से करता नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु, न कर्म फल संयोगे स्वभावस्तु परिवर्तते। भगवान करने में, मनुष्य के किसी भी कार्य के करने में, करवाने में, कर्म के फल में, किसी में उनका हाथ नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि, किसी भी न करने में, न करवाने में, न कर्म के फल में भगवान का हाथ नहीं है। स्वभाव वस्तु परिवर्तते, वह स्वभाव से ही सब चल रहा है। बहुत सारे सहयोग मिलकर स्वभाव से सब चल रहा है। अकेला कोई इंडिविजुअल करता नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी रबर स्टैम्प लगा दिया, स्टैम्प अच्छी तरह से सिक्का लगा दिया कि कोई इंडिविजुअल करता नहीं है क्या? अब आप सोचिए, अब आप जो कर रहे हैं, कोई भी गृहस्थी हो, सारे संप्रदाय के, सारे धर्मों के, जो भी गृहस्थी हो, सन्यासी हो, सब आ गए इसमें। सब सोचो अपने अपने कार्य जो कर रहे हैं, आप का खुद का इंडिविजुअल कर्ता स्वरूप कितना है,
कितने लोगों की हेल्प आपको मिल रही, तब जाकर एक कार्य होता है। इसी को हम आगे और बढ़ाते हैं अगले वीडियो में, और अच्छी तरह हम प्रूव कर देते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैंने बताया है आपको साइंटिफिक तरीके से कि हम इंडिविजुअल कर्ता नहीं है। स्वतंत्र रूप से हम किसी भी कार्य के कर्ता नहीं हैं। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो, क्या आपको नहीं लगता कि यह सारी जानकारी हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक ये पहुंचे और सब आत्मकल्याण में आगे बढ़े, सबको सुख शांति मिले, सबको रियलिटी का पता चले। आप तो जाग गए हैं, आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं अच्छी तरह से। आप तो श्वान दृष्टि को छोड़ चुके हैं, शेर वृत्ति, श्वान वृत्ति को छोड़ चुके हैं, शेर वृत्ति अपना चुके हैं, शेर बन गए हैं। शेर वृत्ति है आप सिंह है, लायन जैसे बन गए हैं। भेड़ बकरियों की तरह अब हम नहीं बहेंगे, गडरिया प्रवाह में नहीं चलेंगे। हम शेर हैं और शेर बनकर ही रहेंगे। हम अपना मार्ग बहुत सोच समझकर, हमें बहुत प्रखर बुद्धि दी है कुदरत ने, उसका उपयोग करके हम हमारा मार्ग स्वयं चुनेंगे और उस पर चलकर हम स्वयं सुखी होंगे। और हम सुखी हुए तो वही अनुभव हम लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर करके लाखों करोड़ों व्यक्तियों को सुखी बनने में, आगे बढ़ने में सहायक बनेंगे। तो वीडियो शेयर करें। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।